वाला तो कि कब हो रही है, क्या हो रही है, कैसे होगी। जैसे अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों की? ठीक ठाक, खुशबाश। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। और साथ ही फिर ये भी कुछ कर दो कि एक ही हादसा तो है ज़िंदगी में कि बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब चैनल का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि अक्सर लोग जो मुझसे रिपीटेडली सवाल पूछते थे कि यार एक सवाल मुझसे जब बार बार पूछा जाता था और मुझे बार बार उसका आंसर देना पड़ता था, तो यूट्यूब का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ है वो ये हुआ है कि मैं एक वीडियो बना दूं और उसके बाद कहूँगी यार आप ऐसा करें कि आप सर्च कर लें, उसमें इसका जवाब मौजूद है, या मैं चुप करके जो वीडियो है प्ले करके वो लोगों को बता दूँ। एक सवाल जो कि मुझसे भी और मेरा ख्याल से जितने भी रेडियो प्रेजेंटर, चाहे कोई एक आध शो ही कर ले या इवन कोई कोऑर्डिनेटर भी हो रेडियो के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि आरजे कैसे बनना है, हाउ टू बिकम आरजे। मुझसे अब तक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में दो सवाल आते हैं। एक तो शादी कब कर रहे हैं और दूसरा हाउ टू बिकम एन आरजे। शादी वाला तो पार्ट अभी चले हम इंशाल्लाह, वो भी आई होप कि कभी ना कभी विल रिवील दैट कि कब हो रही है, क्या हो रही है, कैसे होगी भी या नहीं होगी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बट अभी आज हम मौजूद हैं यहाँ पर बात करने के लिए दैट हाउ टू बिकम आरजे। अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि नॉर्मल है हमारे यहाँ, कि जो एक रवाज है या जो एक क्राइटेरिया सेट है हमारे पास, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, देन फिर क्या उसमें इफ़ एंड बट्स क्या हो सकते हैं। तो जनाब, अगर आप रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं तो तालीम कम से कम जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कम से कम आपके पास जो है वो 14 जमातें आपने पढ़ी हों। ये एक क्राइटेरिया सेट है हमारे यहाँ, चाहे आप रेडियो पाकिस्तान की बात करते हो या चाहे आप बात करते हो किसी प्राइवेट चैनल की। इसी तरह उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइक लुक्स वाइज, कोई इतना खास इसमें, चूँकि आप अगर मॉडलिंग में आते हो तो 5'11" मिनिमम हाइट होती है, या बाकी लुक्स या बाकी तमाम तर चीज़ें। तो चूँकि रेडियो पर जो है वो आपका चेहरा उस तरह से नहीं जाता, तो फिज़ीक इतनी मैटर नहीं करती। आपका कद चाहे छोटा भी है, कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। रेडियो की सबसे अच्छी बात ये है। तो जो क्राइटेरिया सेट किया गया है रेडियो पाकिस्तान की जानिब से या फिर जितने भी प्राइवेट चैनल हैं उनकी जानिब से, वो ये है कि कम से कम 14 जमातें आपने पढ़ी हों, ग्रेजुएशन आपने किया हो, स्पीकिंग पावर आपके पास हो, नॉलेज आपके पास हो, जो टॉपिक ऑफ द टाउन्स हैं, जो हिट टॉपिक ऑफ द टाउन्स हैं, उनके बारे में आपको पता हो, चाहे वो करंट अफेयर्स है, शोबिज़ है, स्पोर्ट्स है, फॉरेन अफेयर्स है, इस तरह के मामलात के बारे में आपको इतनी जो है वो जानकारी ज़रूर हो कि आप उस टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें। फिर आप अपडेट हों, आपको फैशन ट्रेंड्स का पता हो, आपके आसपास क्या हो रहा है इसका पता हो। और सबसे बड़ी बात जो कि रेडियो प्रेजेंटर होने के लिए मेरे नज़दीक ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कितना अबूर है, ये बहुत मैटर करता है। ये तो वो तमाम तर क्राइटेरिया है जो ओवरऑल हमारे यहाँ सेट है। अब आपने करना क्या है, हाउ टू प्रोसीड इट, प्रोसेस इसको कैसे करना है। अगर आप 14 जमातें पढ़ चुके हैं, अच्छा अब मेरे केस में चूँकि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आई वॉज इन सेकेंड ईयर, मैं सेकेंड ईयर के अपने एग्ज़ाम्स अभी मुझे देने थे, मतलब मेरी सेकेंड ईयर क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन मैं रेडियो कर चुका था। लाइक मेरा जो पहला रेडियो शो हुआ है उस वक्त मैं सेकेंड ईयर में था। और लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्राइटेरिया सेट है तो हम उसी को फिर प्रोसेस करके आगे लेके जाते हैं। अगर आप 14 जमातें पढ़ चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने अपनी एक CV तैयार करनी है, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट लिखोगे, आप क्या करना चाहते हो ये लिखोगे, हॉबीज़ लिखोगे, एजुकेशन जितनी हासिल कर चुके हो या कर रहे हो वो लिखोगे, और अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो लिखोगे। वो तमाम तर मामलात आप अपने CV पर लिखोगे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता, जो कि बहुत सारी हमारी CVs जो हैं वो रिजेक्ट हो जाती है इस बेस के ऊपर, एक चीज़ होती है जिसको हम कवर लेटर बोलते हैं। बिकॉज एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ देता भी रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता भी रहा हूँ, तो वो CVs हमें बहुत अच्छी लगती हैं जो कि कवर लेटर के साथ होती हैं। अच्छा, कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर में ये होता है कि आप ब्रीफली एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से माय नेम इज़ ईशान नासिर और मैं आपकी जो ये कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। ब्रीफली आप 4-5 सेंटेंसेस में वो तमाम तर जो बात जो आप अपनी कहना चाहते हो वो कह देते हो। तो उसमें ये होता है कि जो CV आपकी देखने वाला है या पढ़ने वाला है वो ब्रीफली उसको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यार आप कहना क्या चाह रहे हो। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपने अपनी CV तैयार की। CV तैयार करने के बाद अगर आप इस्लामाबाद, कराची या लाहौर कहीं पर भी रहते हैं, अब तो मेरा ख्याल से अगर हम झेलम की बात करते हैं तो झेलम में भी आई थिंक 3 से 4 रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। तो आपने उन रेडियो स्टेशन पर जाना है
और जो उनके रिसेप्शन पर जो भी साहब बैठे होंगे या साहिबा बैठी होंगी, आपने अपनी CV उनको ड्रॉप करनी है। उन्होंने आपने पहले कोशिश ये करनी है कि आप उनसे कहें कि आपको प्रोग्राम मैनेजर या प्रोग्राम प्रोड्यूसर से मिलना है। अगर बेहतर तो यही है, मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वो आपसे कहते हैं कि जी आप बाय हैंड अपनी CV बेशक हमें ना भेजें, ईमेल के थ्रू भेज दें, हम ईमेल चेक करेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे। कॉल्स आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग वो नहीं चेक करते CVs, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो यही होता है कि ईमेल्स लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, इस तरह के मामला हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बाय हैंड CV ड्रॉप करें, खुद जाएँ बाय हैंड CV ड्रॉप करें, और कोशिश करेंगे किसी तरह आपकी मुलाकात हो जाए प्रोग्राम मैनेजर या प्रोग्राम प्रोड्यूसर से। जब वो आपसे फेस टू फेस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप CV पर बयान नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आई विल से कि जी मुझमें बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो सम टाइम कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि दूसरे वाले को, देखने वाले को लगता है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल तैयार है ऑन एयर जाने के लिए। सो इस सिलसिले में कोशिश करें कि आपकी जो मुलाकात है वो प्रोग्राम मैनेजर या प्रोग्राम प्रोड्यूसर से हो जाए। जब आपकी मुलाकात उससे होगी तो ऑब्वियसली वो आपका एक ऑडियो ऑडिशन रिकॉर्ड करेंगे माइक के ऊपर, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगी आपकी तपस्या। आपने घर चले जाना है, लाइक CV ड्रॉप कर दी, आपने ऑडियो रिकॉर्ड अपनी कर दी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ऑडिशन आपका तब तक कंसिडर नहीं होगा जब तक उसके साथ आप ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेडियो चैनल पर गए, उन्होंने आपकी CV रखी और कहा कि हम आपको कॉल करेंगे, तो बहुत मुश्किल है आपको कॉल आए। उसकी वजह ये है कि जब तक ऑडियो नहीं सुनेगा प्रोग्राम मैनेजर या प्रोग्राम प्रोड्यूसर, जब तक आपकी ऑडियो नहीं सुनेगा वो कंसिडर नहीं करेगा आपको। तो इसलिए जब भी आप किसी रेडियो स्टेशन पर जाएँ RJ बनने के लिए, रेडियो प्रेजेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपने उनको कहना है कि जी आप CV भी मेरी रख लीजिए और आप मेरा ऑडियो जो ऑडिशन है उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ पर ये टिप अब आपने याद रखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आप ऑडियो ऑडिशन रिकॉर्ड करोगे तो उसके एंड पर आपने अपना नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी बोलनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑडियो ऑडिशन उनके पास मौजूद होता है, लेकिन CV के ऊपर वो पकोड़े रख के खा चुके होते हैं, तो CV उनको मिलती नहीं है। ऑडिशन आपका जो है वो अच्छा उनको लगता है, लेकिन अब कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई उनके पास जो है वो ज़रा कोई ऐसा रास्ता नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है, मैंने जब पहली बार लाइक 2013 में जब मैंने ऑडिशन दिया तो CV ड्रॉप की, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सो अब वो ऑडिशन उनको पसंद आया, लेकिन वो CV मेरी घुमा चुके थे। तो मैं अपने दोस्त को लेकर गया था उस रेडियो स्टेशन के, भाई तुम भी ऑडिशन दे दो। तो जब मैं वहाँ पे गया तो उनका अरे आपका तो ऑडिशन हमें बड़ा पसंद है और हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपका नंबर नहीं था हमारे पास। तो यू नो दैट्स हाउ इट गोज़। तो जब आपने ऑडियो ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, उसके साथ आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो भी रिकॉर्ड कर देनी है, अपना नंबर बोल देना है, ताकि अगर CV गुम भी हो जाती है तो आपको वहाँ से ट्रेस आउट कर लें और आप तक पहुँच पाएँ। सो तपस्या आपकी शुरू हो गई जनाब, आपने CV ड्रॉप कर दी, ऑडिशन जो है वो रिकॉर्ड करवा दी। उसके बाद आपकी तपस्या शुरू हो गई, आपने वेट करना है कि आपको चैनल से कॉल आ जाए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर ऑडिशन बेहतर हो आपका तो ज़रूर कॉल आती है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इस फील्ड में आना मुश्किल नहीं है, इस फील्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से मुराद ये है कि एक टाइम पर 15-20 शोज़ हो रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ प्रेजेंटर्स अपनी आवाज़ों का जादू जगा रहे होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि कर कौन रहा है, बोल कौन रहा है, वो एक बहुत लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग होती है जिसमें आप कहते हो कि यार आप उस मकाम तक पहुंच जाते हो कि आप रेडियो पर आकर कोई भी बात शुरू कर दो तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे चाहत रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं या आपसे मोहब्बत का इजहार शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले जो स्टेज है आपकी, आप अगर नए नए रेडियो प्रेजेंटर हैं तो आपने अपने कंटेंट पे बहुत फोकस करना है, आपने बहुत होमवर्क करना है कि आप जो बात कर रहे हो उस पर आपको अबूर कितना हासिल है। फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर के किसी मौजू के ऊपर बात कर रहे हो, कोई कॉलर आता है वो कहता है अरे भाई ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो अब अगर आप उसको ये कहें अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, तो ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा बैकलैश है रेडियो प्रेजेंटर के लिए कि वो जो बात कर रहा है उसको उसी पर कॉन्फिडेंस नहीं है या उसी पर अबूर हासिल नहीं है। सो एक और चीज़ जो कि मैं आपको एज एन चूँकि मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं आपको टिप भी दे सकता हूँ उस हवाले से कि जब भी आपने ऑडिशन देना है तो कोशिश करो उसमें वैरायटी दो। वैरायटी से मुराद ये है कि उसमें 2-4 शायरी भी सुना दो, थोड़ा सा अपबीट, जैसे अस्सलाम वालेकुम मिसेस, क्या हाल है आप लोगों की, ठीक ठाक, खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे हमारे साथ साथ होंगे। और साथ ही फिर ये भी कुछ कर दो कि एक ही हादसा तो है ज़िंदगी में कि बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। ये मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप 2 से 3 चीज़ों का वैरायटी उनको देंगे ना, तो अगर उनके पास रात का स्लॉट खाली हुआ जिसमें मोस्टली शेर व शायरी होती है वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं।
थोड़ा अपबीट अगर आप उनको ऑडिशन दोगे तो ड्राइव टाइम ऑफर कर सकते हैं, थोड़ा अगर चहचहा के बात करोगे तो हो सकता है मॉर्निंग स्लॉट तुम्हें ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके जहन में ये बात फैल गई या बैठ गई शुडाई से कि यार ये तो एक ही तरह का प्रोग्राम कर सकता है, ये तो एक ही तर्ज के साथ प्रोग्राम कर सकता है, तो फिर वो वेट करेंगे। आप अगर बहुत अच्छे भी हुए तो फिर ऑब्वियसली वो वेट करेंगे कि कोई स्लॉट खाली हो तो वो आपको दें। सो प्रोसेस की जहाँ तक बात है, सिंपल मैं सवाल रिपीट किए देता हूँ। मोस्टली जो सवाल किया जाता है कि भाई आरजे कैसे बनना है, तो आरजे ऐसे बनना है अगर आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन मौजूद है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन चूँकि क्राइटेरिया सेट किया गया है तो मैं इसलिए आपसे बयान कर रहा हूँ। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन कर रहे हो, सीवी तैयार करो। सीवी तैयार करके किसी भी रेडियो स्टेशन जाओ, पता आपको इंटरनेट से चल जाएगा, चाहे प्राइवेट रेडियो चैनल हो या रेडियो पाकिस्तान हो, उनका एड्रेस आपको पता चल जाएगा। कोशिश करो कि कोई रेफरेंस अगर हो तो फ़ायदा आपको ये हो जाएगा, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान एक सरकारी इदारा है। वहाँ पर आप जाओगे तो गार्ड्स आपको थोड़ा सा कहेंगे जी आज नहीं कल आएँ, ऐसे है, सिक्योरिटी कंसर्न है ऐसे। इवन प्राइवेट चैनल्स पर भी वो अलाउ नहीं करते, इवन सिक्योरिटी गार्ड ही आपसे कहते हैं जी आप मुझे सीवी दे दें। तो ये काम आपने नहीं होने देना। कोशिश करें अगर कोई रेफरेंस निकलता है अंदर, रेफरेंस आई एम नॉट सेइंग सिफारिश, रेफरेंस से मुराद है कि कोई शख्स कैसे कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसको अंदर आने दें बिल्डिंग के, तो ताकि आप एक कंसर्न आदमी तक पहुँच जाएँ। तो अगर तो रेफरेंस निकलता है, रेफरेंस के थ्रू जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर रेफरेंस नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। मेरा कोई रेफरेंस नहीं था जब मैं रेडियो इंडस्ट्री में आया था, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ ज़रूर मौजूद थी कि मैं बड़ा इस मामले में चिपकू सा आदमी था। मैं कहती आप मुझे मिलाएं, आप क्यों नहीं मुझे मिलने दे रहे, आप मुझे चेक कर ले मेरे पास कोई असला वगैरह तो नहीं। इस तरह की आग और कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि लोग तुम्हें देख कर कहेंगे यार ये बंदा कुछ कर सकता है। इस तरह की आग होनी चाहिए, इस तरह का पैशन होना चाहिए आपके अंदर। सो रेडियो स्टेशन विज़िट करोगे, वहाँ पर सीवी ड्रॉप करोगे। सीवी ड्रॉप करने के साथ ऑडियो ऑडिशन ज़रूर रिकॉर्ड करवाओगे। ऑडियो ऑडिशन रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आपने वेट करना है, कॉल आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, आपने सीवी भी तैयार कर ली, ऑडियो ऑडिशन भी दे दिया, बाकी मामला भी कर लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आपने फॉलो अप करना है। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि हम कोई काम करते हैं, ऑडियो ऑडिशन रिकॉर्ड करवा देते हैं या सीवी भी ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर हम उसको फॉलो अप नहीं करते। हम कहते हैं यार कॉल आ गई तो आ गई, नहीं तो नहीं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो भूल गया हो, मोस्टली ऐसा होता है। आप प्रोड्यूसर को रिकॉर्ड करवाते हो ऑडिशन अपना, लेकिन वो भूल जाता है। आप उसके बाद दोबारा जाते कहते हैं अरे यार करने को और बहुत कुछ था, मैं भूल गई। फॉलो अप करो, 10 दिन बाद दोबारा जाओ, सर वो ऑडिशन रिकॉर्ड करवाया था क्या बना। ये मत सोचो कि वो आपसे कहेगा कि यार रिकॉर्ड कराया था, बुलाना हुआ तो बुला लेंगे, ये मत सोचो। बार बार जाओ, बार बार जाओ। हो सकता है इस बार आपको प्रोग्राम मैनेजर मिला था, उसको लगा कि आप ठीक नहीं हो, अगली दफ़ा आपको उस चैनल का ऑनर मिल जाए, उसको लगे आप ठीक हो, तो प्रोग्राम मैनेजर को उसकी बात माननी पड़ जाए। रास्ते से रास्ता निकलता है, कोशिश करने से अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए खोलता है, दरवाजे आपके लिए खोलता है। तो फॉलो अप करना उसको बड़ा ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगा। और एक चीज़ और, जो लोग कहते हैं रेडियो पे पैसे नहीं है, झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि अगर आप अच्छे रेडियो प्रेजेंटर हैं, देखिए अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर आप अच्छे डॉक्टर भी नहीं हैं तो आप पैसे नहीं कमा सकते, अच्छे वकील भी नहीं है तो भी पैसे नहीं कमा सकते, बाकी मामलात में भी अगर आप अच्छे नहीं हैं तो पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप एक अच्छे रेडियो प्रेजेंटर हैं तो रेडियो से तो चलें, जो आपको अमाउंट मिलती है, लेकिन लोग आपको जो रेडियो की वजह से बाकी मामलात के लिए हायर करते हैं, आपको एक एक दिन में 1-1 लाख रुपया कमाने का भी मौका मिल सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक जितने भी नए लोग आ रहे हैं। कहना सिर्फ ये है, आग रखो अंदर, पैशन रखो अंदर, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।